टाइम। टाइम क्या है? टाइम इम्पॉर्टेंट है, ये तो हमें बचपन में ही समझा दिया जाता है। सही समय पर उठना, स्कूल पहुंचना, फिक्स टाइम पे स्कूल से छुट्टी और सब काम एकदम टाइम पे। पर फिर भी हमें कभी टाइम की कीमत क्यों नहीं समझ आती? क्यों हमें आज भी टाइम मैनेजमेंट समझने के लिए यूट्यूब का सहारा लेना पड़ रहा है? वैसे ये टाइम मैनेजमेंट है क्या? एक लिस्ट जिसमें हमारे दिन भर के इम्पोर्टेंट एंड नॉन इम्पोर्टेंट काम लिखे होंगे और हम उसे फॉलो करने की कोशिश करेंगे और शायद फॉलो करने में कामयाब भी हो जाए। बट कितने दिन तक? जब तक वो हमारी आदत नहीं बन जाता। पर क्या जिंदगी भर यही लिस्ट आपके दिन भर के कामों की सही लिस्ट होगी, या हर रोज, हर महीने, हर साल एक नई लिस्ट बनाओगे? अब ये नई लिस्ट बनाने में जो टाइम वेस्ट हुआ उसका क्या? फाइनली आप टाइम मैनेज करना क्यों चाहते हो? उससे क्या अचीव करना चाहते हो? अपने गोल्स? चलो अच्छा है, एक किस्सा सुनाता हूं। एक बार एक लकड़हारे ने लकड़ी व्यापारी के पास काम करना शुरू किया। लकड़हारा बहुत मेहनती था, मोटिवेटेड था, डेडिकेटेड था। उसे समय की बहुत अहमियत थी। पहले दिन वो सुबह सही समय पर लकड़ी काटने पहुंच गया। व्यापारी ने उसे कुल्हाड़ी दी और वो जगह दिखाई जहां उसे लकड़ी काटनी थी। लकड़हारे ने पूरे दिन भर खूब मेहनत की, थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं किया, और शाम तक उसने 20 पेड़ काट दिए। व्यापारी ने उसे शाबाशी दी और ऐसे ही लगे रहने को कहा। अपने बॉस की शाबाशी लेकर लकड़हारे का मोटिवेशन और बढ़ गया और अगले दिन और जोरों शोरों से वो लकड़ी काटने में जुट गया। पर फिर भी आज वो 15 पेड़ ही काट पाया। उसने तीसरे दिन और जोर लगाया, अपना लंच ब्रेक भी पेड़ काटने में लगा दिया, पर आज तो बस 12 ही पेड़ काट पाया वो। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और रोज उसके पेड़ काटने का काउंट कम होता गया। अब उसका हौसला टूट चुका था। उसे लगा शायद मेरी ताकत कम हो रही है, और वो अपने बॉस के पास गया। माफी मांगते हुए बोला कि पूरी मेहनत करने के बावजूद पता नहीं क्यों वो ज्यादा पेड़ नहीं काट पा रहा था। तो इस पर व्यापारी ने उससे पूछा कि तुमने आखिरी बार अपनी कुल्हाड़ी कब शार्प की थी? शार्प की थी? मेरे पास तो इसे शार्प करने का टाइम ही नहीं था, मैं तो पेड़ काटने में लगा हुआ था, लकड़हारे ने कहा। अब इमेजिन करो कि स्टोरी के वो पेड़ तुम्हारे गोल्स हैं और वो कुल्हाड़ी तुम हो। हाई प्रोडक्टिविटी का सीक्रेट खुद को मैनेज करना है, ना कि टाइम को। सबको वही दिन के 24 घंटे मिलते हैं, पर फिर भी क्यों कुछ लोग 10 गुना ज्यादा अचीव कर पाते हैं? ये उनके बेटर टाइम मैनेजमेंट की वजह से नहीं होता, उनके सेल्फ मैनेजमेंट की वजह से होता है। वो खुद को, खुद की एनर्जी को सही तरीके से यूज करते हैं। जैसे एक बार आपने अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्टी की और अगला दिन आपका उतना प्रोडक्टिव नहीं गया जितना बाकी दिन होते थे। भले ही आपने कितनी भी टाइम मैनेजमेंट की हो, भले ही आपने अपना पूरा दिन प्लान करके रखा हो। हम इंसान हैं, कोई मशीन नहीं जो प्लान, शेड्यूल या प्रोग्राम के हिसाब से चल सके। हमें अपनी आत्मशक्ति और इमोशंस को भी कंसिडर करना पड़ता है। हम सबको पता है कि हर इंसान अलग है, तो हमारे दिन को प्लान करना भी अलग होगा, प्लान बनाने का तरीका भी अलग होगा। जैसे स्कूल टाइम्स में कुछ बच्चे सुबह उठकर पढ़ना पसंद करते हैं, तो कुछ रात को सबके सोने के बाद। क्योंकि हमारी मेंटल अवेलेबिलिटी अलग अलग टाइम पे अलग होती है, वैसे ही हमारी इमोशनल अवेलेबिलिटी भी अलग अलग टाइम पे अलग हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना दिन मैनेज मत करो, बट उसे टाइम की जगह अपनी एनर्जी के हिसाब से मैनेज करो। अपने इंपॉर्टेंट काम उस टाइम के लिए रखो जब आप सबसे ज्यादा मोटिवेटेड और अवेलेबल होते हो। अपनी प्लानिंग को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखो। टाइम मैनेजमेंट शुरू में तो थोड़ा आसान लग सकता है, शायद शुरू में अगले दिन की प्लानिंग करने में कुछ मिनट ही लगे और अगले दिन उस लिस्ट के कामों को पूरा करके अच्छा भी लगेगा। पर जिस दिन उस लिस्ट के टास्क पूरे नहीं हो पाएंगे, उस दिन से वो अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स जो हमने अपने लिए सेट कर दिए हैं, वो हमारा स्ट्रेस बढ़ाना शुरू कर देंगे। रातों की नींद उड़ जाएगी जब भी कोई टास्क पूरा नहीं हो पाएगा। अंदर से गिल्ट तुम्हें परेशान करेगी और तुम अगले दिन को प्लान करने में और टाइम लगाओगे। और धीरे धीरे तुम खुद पे इतना प्रेशर डाल दोगे कि या तो तुम अपने दिन के कई घंटे बस प्लानिंग करने में लगा दोगे, या फिर प्लानिंग पूरी तरह छोड़ के सभी कामों को टालने लग जाओगे। और तभी ये सभी टू डू ऐप्स और रिमाइंडर्स आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। अब अपनी नोटिफिकेशंस को इग्नोर करने लग जाओगे। और शायद ये आप में से कई लोगों के साथ ऑलरेडी हो भी रहा होगा।
अब आप कहोगे कि अगर टाइम मैनेजमेंट टाइम वेस्ट करने के बराबर है तो अपना दिन कैसे प्लान करें? तो आप किसी टू डू लिस्ट या टास्क लिस्ट पे एक्शन लेने की जगह अपनी आदत बनाओ कि आप कोई एक्शन रेगुलर बेसिस पे करोगे ही। जैसे कि वॉरेन बफेट सुबह 6:30 बजे उठने के बाद अपने दिन की शुरुआत न्यूज़पेपर या किताबें पढ़ के करते हैं। रिचर्ड ब्रैंसन सुबह 5 बजे उठते हैं। कोई भी बिजनेस का काम करने से पहले अपनी फैमिली और अपने वर्कआउट को टाइम देते हैं। एलॉन मस्क को तो सुबह नहाना सबसे इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव काम लगता है। तो कामयाब लोगों को कभी टाइम मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बस अपने डेली आदतों को सही टाइम पे एग्जीक्यूट करते हैं। जब उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई होती है वो उस टाइम पे अपना काम करना पसंद करते हैं। ऐसे ही आप भी अपनी किसी ज़रूरत को आदत बना लो। शुरुआत में कोई बहुत छोटी सी आदत हो सकती है जो आपको रोज़ लगातार मोटिवेटेड रख सके और ये महसूस कराती रहे कि आज आपने कुछ तो अचीव किया। और धीरे धीरे आपका दिन, आपकी लाइफ नॉर्मल ट्रैक पे आती जाएगी। आप सही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो और जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो आपकी ज़िंदगी बदल देगा।